आज हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD दिया है। ठीक है, ACBD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD। ये जो दोनों त्रिभुज है ना, ABC तथा ABD को सर्वांग सम सिद्ध करना है। और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं हल। तो चतुर्भुज ABCD में क्या दिया है? क्या दिया है? AC बराबर AD। ठीक है, और AB, ये जो AB है ना, ये कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो रेखा AB है, ये पूरी रेखा कोण A को क्या कर रही है? समद्विभाजित, यानी दो बराबर भागों में बांट रही है इसको। तो कोण BAC और कोण BAD कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। कोण BAC बराबर है कोण BAD। ठीक है, ये दो चीज़ दी हैं और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD, यानी जो ऊपर वाला त्रिभुज ABC और नीचे वाला त्रिभुज ABD दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD। ठीक है, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब सिद्ध करेंगे। तो जब दोनों त्रिभुजों को सिद्ध करते हैं तो अपन दोनों त्रिभुजों को लेके चलते हैं। त्रिभुज कौन सा है? ABC और ABD में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर दिया है? देखो, पहली तो ये जो भुजा है ना AC, ये भुजा किसके बराबर दी है? AD के। इस AD के बराबर दी है, तो AC बराबर AD कोष्टक में लिखेंगे दिया है। ठीक है, और क्या बराबर दिया है? ये कि ये जो कोण है ना ऊपर वाला, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण BAC बराबर है कोण BAD। यहाँ भी रीजन लिखेंगे दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। और देखो, ये जो भुजा है ना, ये जो AB, ये दोनों में कॉमन है, तो AB किसके बराबर होगा? AB किसके बराबर है? AB बराबर AB। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखो, ये एक भुजा बराबर हो गई और ये कोण बराबर हो गया और ये भुजा, तो कौन सी सर्वांग समता लगेगी?
एस ए एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, ये अपना सिद्ध हो गया। और इसमें आगे दिया है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखो, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है, ये वाला और ये नीचे वाला, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो इनके संगत भाग कैसे हो जाएंगे, बराबर। यानी जो AC भुजा AD के बराबर हो गई और जो BC भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, BD की। तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि BC बराबर है BD। ठीक है, क्यों, क्योंकि CP/CT यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो अपना हल हो गया। प्रश्न नंबर 2 है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA, कोण DAB बराबर CBA है। सिद्ध कीजिए कि पहला है त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC तथा दूसरा है BD बराबर AC। तीसरा सिद्ध करना है कोण ABD बराबर कोण BAC। ठीक है, तो ये पहला त्रिभुज सिद्ध करना है ABD सर्वांग सम है BAC। कौन सा त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज है ABD ठीक है, और सर्वांग सम करना है त्रिभुज BAC के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। तो शुरू करते हैं हल। दिया है, क्या दिया है, AD बराबर BC और क्या दिया है, और ये दोनों कोण बराबर दिए हैं, कोण DAB बराबर कोण CBA। ये जो दोनों कोण है ना, ये वाला और ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, पहला है त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC। ठीक है, दूसरा BD बराबर AC। तीसरा कोण ABD बराबर कोण BAC। ठीक है, ये तीनों चीज सिद्ध करनी है। तो यहाँ लिखेंगे, पहला सिद्ध करेंगे त्रिभुज ABD और BAC सर्वांग सम है। तो देखो, त्रिभुज ABD कौन सा है, ये है ABD। ठीक है, ये वाला त्रिभुज। और त्रिभुज BAC कौन सा है, ये है BAC। ठीक है, दो त्रिभुज है, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। दोनों त्रिभुजों को लेके चलेंगे। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में, ठीक है, दोनों में क्या क्या बराबर दिया। देखो, एक तो ये भुजा दी बराबर AD किसके बराबर दी है, BC के,
तो ये बराबर हो जाएगा AD बराबर है BC। कोष्टक में क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। और क्या बराबर है, और ये जो कोण दिया है बराबर, इस ऊपर वाले त्रिभुज का ये पूरा कोण A नीचे वाले त्रिभुज के पूरे कोण B के बराबर है। तो कोण DAB बराबर है कोण CBA के। यहाँ भी क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। और क्या बराबर दिया, और ये भुजा है ना AB, ये क्या है, कॉमन है दोनों में, तो AB बराबर हो जाएगा AB। यहाँ क्या लिखेंगे, ओवेनिस्ट, ठीक है, ओवेनिस्ट। अब देखो इस साइड बराबर हो गई और ये कोण बराबर हो गया, और इस साइड तो क्या लगेगी, सर्वांग समता SAS, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, BAC के। अब देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो इनके संगत भाग कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है कि BD बराबर AC, यहाँ दिया है BD बराबर AC सिद्ध करना है। तो इसमें BD कौन सी हो जाए, ये जो BD है ये किसके बराबर होगी, इस वाले त्रिभुज के AC के। तो BD बराबर हो जाएगी AC, क्यों, रीजन लिखेंगे CPCT, ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। अब तीसरा है कोण ABD बराबर कोण BAC। ABD कौन सा, ABD ये वाला कोण, ये किसके बराबर है दिखाना है, BAC के, इस वाले कोण के, ठीक है। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के, क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, कोष्टक में लिखेंगे CPCT, तीनों चीज बराबर हो गई, ये अपन ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। पहली ये और दूसरी ये और तीसरी ये। प्रश्न नंबर 3 है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। AB एक रेखाखंड है, ठीक है, जिसपे AD ये AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। तो दर्शाइए कि AB, ये जो रेखा है AB CD जो रेखाखंड है वो AB को समद्विभाजित करता है, यानी ये भाग और ये भाग बराबर सिद्ध करने अपन को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दिया है क्या दिया है, AB रेखा पर दो लंब रेखाखंड हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो AB पर लंब क्या है,
AD, ठीक है, तथा BC पर लंब क्या है, AB पे लंब BC, ठीक है। AB रेखाखंड पे AD लंब है और BC लंब है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये जो CD, ये जो AB रेखा है, इसको ये CD दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ये तो ये भाग ही बराबर बराबर सिद्ध करने हैं, यानी OB बराबर OA, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो एक त्रिभुज बन रहा है ये OBC और एक त्रिभुज बन रहा है OAD। दोनों त्रिभुजों को लेंगे अपन, दोनों को क्या कर देंगे, सर्वांग। तो त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OBC में दोनों त्रिभुजों क्या क्या बराबर दिया है, देखो एक तो ये लंब दिया है 90 डिग्री का, ठीक है, और ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और ये कि ये जो AD है ये इसके बराबर दिया है, ये, ठीक है। तो AD किसके बराबर है, AD बराबर किसके, BC के, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। और क्या बराबर है, और ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, ये कोण, ये वाला और ये दोनों 90 डिग्री के हैं। कोण OAD बराबर कोण OBC, दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, ठीक है। और क्या बराबर दिया है इसमें, और ये जो ये कोण है ये, और ये कोण, ये भी दोनों कैसे होंगे आपस में बराबर, क्यों, क्योंकि ये जेड की आकृति बन रही है एक ऐसे। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, एकांतर कोण होंगे, ये वाली और ये वाली। तो कोण ODA बराबर है कोण OCB, क्यों बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है। तो देखो अब इसमें कौन से सर्वांग समता लगेगी, कोण कोण भुजा, ठीक है, यानी एंगल एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज OAD सर्वांग सम है त्रिभुज OBC, दोनों सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए OAD और OBC, तो इनकी संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसकी, ये BC AD के बराबर और OA OB के बराबर। तो OA बराबर क्या होगा, OB, या OB बराबर OA, ठीक है। क्यों, क्योंकि CP CT, ठीक है। CP CT ब्रैकेट में लिख दो, तो ये सिद्ध हो गया अपना
ओ ए बराबर ओ बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए। यानी दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और एक ये है। ठीक है। इन दोनों रेखाओं को एक अन्य युग्म, ये पी और क्यू, ये भी दो समांतर रेखाएं हैं, ये क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी, यानी ए बी सी ये वाला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज सी डी ए ये वाला त्रिभुज क्या करता है, सर्वांग सम करता है दोनों आपस में। सी डी, ये वाला सी डी ये वाला त्रिभुज, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखिए हल दिया है, क्या दिया है, एल और एम समांतर रेखाएं दोनों। ठीक है। और पी और क्यू आपस में समांतर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ये। यानी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। तो दोनों त्रिभुजों को लेके चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या बराबर है, इसमें और इसमें, ये देखना है अपन को। तो देखो ए बी सी में और ये सी डी ए, इन दोनों में क्या है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं आपस में और ये दोनों समांतर हैं। तो ये देखो इधर ये जेड की आकृति बन रही है ऐसे जेड, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है। तो कोण कौन सा, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण, सॉरी कोण बी सी ए बराबर है कोण डी ए सी, कोण डी ए सी। ठीक है। क्यों बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण है, जेड की आकृति वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। ठीक है। और क्या बराबर, और एक ऐसे जेड की आकृति बन रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है। तो कोण बी ए सी बराबर होगा कोण डी सी ए के। ये भी कैसे कोण है, एकांतर कोण। ठीक है। अब देखो ये जो ए सी भुजा है, ये दोनों में समांतर, ये दोनों बराबर कॉमन है ए सी वाली भुजा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी कोष्ठक में क्या लिख देंगे, कोष्ठक में लिखेंगे ओवेनिस्ट, यहाँ लिख दो ओवेनिस्ट। ठीक है। तो देखो एंगल, ये एंगल बराबर हो गया इसके, इसका ये एंगल और ये साइड और ये एंगल। तो एंगल साइड एंगल
एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। तो जो एल जो रेखा है ये क्या कर रही है, कोण ए को समद्विभाजित कर रही है और बीपी और बीक्यू बी से डाले गए लंब हैं, यानी यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी, यानी ए पी बी ए क्यू बी ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। दूसरा है बी पी बराबर बी क्यू है, अर्थात बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी जो बी है ना ये कोण की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है, यानी बी पी बराबर बी क्यू सिद्ध करना है। तो देखिए हल सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दिया है प्रश्न में, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी ये जो कोण ए है ना ये वाला भाग और ये भाग आपस में कैसे बराबर। तो कोण बी ए क्यू किसके बराबर होगा, कोण बी ए पी के। ठीक है। और जो बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, यानी बी पी और बी क्यू क्या है, लंब हैं। तो कोण बी क्यू ए बराबर कोण बी पी ए कितने डिग्री के, दोनों 90 डिग्री के। ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी। ठीक है। और क्या सिद्ध करना है, ये पहला है, दूसरा है बी पी बराबर बी क्यू, ये सिद्ध करना है। ठीक है। तो अपन पहले सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ठीक है। कौन से त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को लेंगे, त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में त्रिभुज ए पी बी, एक तो ये वाला त्रिभुज है ये, और दूसरा है ए क्यू बी ये वाला। दोनों त्रिभुजों को में क्या बराबर दिया है, देखो एक तो ये कोण बराबर दिया है ये, दूसरा ये कोण बराबर दिया है, ये 90 डिग्री का है दोनों, और ये भुजा कॉमन है। तो कोण बी ए क्यू किसके बराबर, कोण बी ए पी के, कोष्ठकों में क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है। और एक दूसरा कोण बराबर है, कोण बी क्यू ए बराबर है कोण बी
पी ए क्यों बराबर है ये, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं और ए बी कॉमन है भुजा, तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी के। कोष्ठकों में क्या लिखेंगे, वो है निष्ठ। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल, यानी ये जो एंगल बराबर है और ये साइड, तो एंगल एंगल साइड सर्वांग समता लगेगी। दो कोण बराबर हैं, यानी एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी। ठीक है, और क्या सिद्ध करना, बी पी बराबर बी क्यू। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गई है, तो इनके संगत भाग भी कैसे होंगे, बराबर, यानी ये जो वाला भाग है ये इसके बराबर होगा, ये वाला भाग इसके बराबर। ठीक है, ये इसके बराबर और ये भुजा कॉमन है ही, तो बी पी किसके बराबर होगा, बी क्यू के, यानी बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी पी। ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। कोष्ठकों में लिखेंगे सी पी सी टी। ठीक है, सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग, तो दोनों सिद्ध हो गए अपने, ये और ये। ठीक है, ये पहला भाग सिद्ध हो गया, ये दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आकृति 7.21 में ए सी बराबर ए ई और ए बी बराबर ए डी और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, यानी जो भुजा ए सी है, ये जो ए सी ये किसके बराबर दी है, ए ई के, और ए बी भुजा दी है ए डी के बराबर, और ये कोण बराबर दिए दोनों, ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है बी सी बराबर डी ई, यानी ये जो भुजा है ये वाली बी सी, ये पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक, ये किसके बराबर सिद्ध करनी है, इस वाली भुजा के डी ई के, इसके। ठीक है, तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है ए सी बराबर ए ई, ठीक है, कॉमा ए बी बराबर ए डी, दो दिए हैं, और एक कोण बराबर दिया है कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी के, कोण ई ए सी। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, बी सी बराबर डी ई, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी। तो देखो बराबर सिद्ध कैसे करेंगे, ये जो बड़ी वाली भुजा है ये कौन से त्रिभुज में आ रही है, बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो एक तो ये त्रिभुज लेना पड़ेगा, और ये जो डी सी जी डी ई भुजा है ये इस बड़े वाले त्रिभुज में आ रही है, तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, और जब सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि अपने दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले दिया क्या है, एक कोण बराबर दिया है, कोण बी ए डी बराबर है कोण
EAC, ठीक है, ये दिया है। तो देखो ये जो कोण BAD ये वाला हो गया, तो इस कोण में अगर मैं इस वाले कोण को जोड़ दूं और इस वाले कोण में भी इस वाले कोण को जोड़ दूं, ठीक है, यानी दोनों इन दोनों कोणों में, इसमें और इसमें बीच वाले भाग को जोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, तो दोनों में एक जैसी चीज़ जोड़ने पर दोनों का योग भी बराबर होगा। तो कोण BAD में क्या जोड़ दूँ, कोण DAC, कोण DAC बराबर कोण EAC में भी क्या जोड़ दूँ, कोण DAC, इसमें भी जोड़ देता हूँ वही चीज़, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों में ये कोण जोड़ दिया। अब देखो इस कोण को मिला के और इस कोण को मिला के पूरा कोण बनेगा, ये पूरा कोण कौन सा होगा, BAC, कोण BAC बन गया पूरा कोण। ऐसे इस वाले कोण को मिला के और इस कोण को मिला के पूरा कोण बन जाएगा EAD, कोण EAD, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब अपन दोनों त्रिभुजों को सिद्ध करेंगे। एक तो ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला ABC, ठीक है, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में, ठीक है, ADE में इनमें क्या क्या बराबर दिया दोनों त्रिभुजों में, एक तो ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, यानी AB बराबर AD, तो यहाँ क्या लिखोगे, दिया है, ठीक है, और क्या बराबर दिया, AC बराबर AE, जो ये भुजा है AC इस त्रिभुज की, ये भुजा किसके बराबर है, AE के, इस वाली भुजा के, तो AC बराबर AE, यहाँ भी क्या लिखोगे, दिया है, ठीक है, और ये जो कोण अपन ने ये इस वाले त्रिभुज का ये पूरा कोण BAC और इस वाले त्रिभुज का, ठीक है, इस वाले त्रिभुज का ये पूरा कोण आपस में बराबर है, कोण EAC क्यों बराबर है, देखो अभी अपन ने ये सिद्ध किया था ना, यहाँ पे ये EAD, या सॉरी यहाँ होगा EAD, यहाँ कर लिखेंगे सिद्ध किया, ठीक है, क्या लिख दो, सिद्ध किया, ठीक है। अब देखो ये एक साइड और ये एंगल और ये साइड दोनों बराबर हो गई, तो क्या लग जाएगा, SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADE, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये वाला त्रिभुज पूरा और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए, तो संगत भाग कैसे होंगे, बराबर, यानी जो BC वाली भुजा है ये बड़ी इस त्रिभुज की ये भुजा
इस वाले त्रिभुज की इस भुजा के बराबर होगी डी के। तो बी सी बराबर किसके हो जाएगी डी ई के। ये सिद्ध करना था अपन को। कोष्टकों में क्या लिखेंगे सी पी सी टी यानी सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है।